हरियाणा की भी बात होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से लगता हुआ राज्य हरियाणा लगातार कोरोना की चपेट में आ रहा है। एहतियात के तौर पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए यहां पर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लेकिन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि हरियाणा में इस वक्त कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल विज जी, आप जुड़े एबीपी न्यूज के साथ। आपने व्यस्त वक्त में खासतौर पर कोरोना के इन हालातों में एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। अनिल जी, हरियाणा में कोरोना महामारी से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है, इस पर बात करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि जिस तरह से हरियाणा में अचानक से एक विस्फोट हुआ दोबारा कोरोना का, आपको लगता है कि पब्लिक ने गंभीरता से लेना छोड़ दिया कोरोना को, इसलिए ये हुआ? कोरोना की ये जो दूसरी लहर आई है, इसमें लोगों की जो पहली लहर में गंभीरता थी वो नजर नहीं आ रही है। हालांकि हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। मैंने कल भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल बॉडीज को आदेश जारी किए हैं कि वो अपने विभागों के माध्यम से कोरोना के प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करवाने के प्रयास करें ताकि लोग मास्क डालें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। क्योंकि हम कोई लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बचती भी रहे, और वो मुमकिन हो पाएगा केवल सख्ती से। अभी हमने केवल रात्रि का कर्फ्यू लगाया है। रात 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक का हमने कर्फ्यू लगाया है, जिसको स्ट्रिक्टली हम इम्पोज करेंगे। उसमें एसेंशियल सर्विसेज को हमने अलाउ किया है ताकि एसेंशियल सर्विसेज अफेक्ट ना हो। हेल्थ की हैं, पुलिस की हैं, रेल की हैं, और जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको हमने एग्जम्प्ट किया है। बाकी सबको हमने बंद करने के लिए कहा है। और असेंबलीज पर भी, गैदरिंग्स पर भी हमने प्रतिबंध लगाया है। इनडोर में 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द हॉल और मैक्सिमम 200 लोग, आउटडोर में 500 लोग, फ्यूनरल में 20 लोग। सारे एहतियाती कदम हम उठा रहे हैं, लेकिन हम कामयाब लोगों के सहयोग के बिना होना मुश्किल है। लोगों का सहयोग चाहिए कि लोग इसमें पूरी तरह से कोऑपरेट करें। जी अनिल जी, सवाल ये भी है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा सरकार यानी कि आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं अस्पताल के लेवल पर, डॉक्टर्स के लेवल पर, मेडिकल स्टाफ के लेवल पर और वैक्सीनेशन के लेवल पर? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है। हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वारंटाइन बेड्स हैं। 45,000 हमारे पास क्वारंटाइन बेड्स हैं। 11,500 हमारे पास आइसोलेशन बेड्स हैं। 2100 के करीब हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं। पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, मेडिसिन हैं, सारा हमने स्टोर कर लिया। और अधिक बेड्स की ज़रूरत पड़ने के लिए मैंने हिदायतें दे दी कि प्राइवेट अस्पतालों को, जितनों को भी हम एपिडेमिक एक्ट के तहत हम एक्वायर कर सकते हैं, उनको एक्वायर किया जाए ताकि हर मरीज को बेड मिले। वैसे हमारे हरियाणा में लगभग 70% जो कोरोना के मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। हमने उनकी भी चिंता की है। मैंने टीमें सेट कर दी कि कम से कम 2 दिन में एक बार मेरे स्वास्थ्य विभाग की टीम, डॉक्टर्स उनके घर जाएं, उनको चेकअप करें, उनको मेडिसिन दें, उनको लिटरेचर दें, ताकि उनका घर पर ही उपचार हो सके। जी अनिल जी, लेकिन एक तो वाजिब सवाल उठता है ना कि राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है आप लोगों द्वारा, लेकिन जिस तरह से अब भी केसेस बढ़ रहे हैं नाइट कर्फ्यू के बाद भी, आपको लगता है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है? हम माने क्या? नहीं, अभी हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पहली बार तो क्योंकि हमारे पास तैयारी नहीं थी, हमारे पास पीपी किट्स नहीं थे, मेडिसिन नहीं थे, हमारे पास और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे पास अब 1 साल का अनुभव भी है। पहले हमारे पास अनुभव नहीं था, 0 अनुभव था। अब हमारे पास 1 साल का अनुभव है और हम समझते हैं कि
हम इसको सफलतापूर्वक हैंडल कर सकते हैं। जी अनिल जी, एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते राज्य के आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, कई राज्य खासतौर पर महाराष्ट्र की हम बात करें, ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन की कमी हो गई, टीके की कमी हो गई। हरियाणा की क्या स्थिति? देखिए, कोई शॉर्टेज नहीं है। हम हरियाणा में 26 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं और अब ये 11 से 14 तक हमारा वैक्सीनेशन उत्सव चल रहा है। इसमें हमने 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट तय किया है और अप्रैल माह तक हमने 35 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य तय किया है। 45 साल से ऊपर की जो जनसंख्या हिसाब से हमारे प्रदेश में बनती है वो 60 लाख है। अगले महीने तक हम उन सबको वैक्सीनेशन लगा देंगे। सर, लॉकडाउन की आहट होती है तो लोग सहम जाते हैं, खासतौर पर पलायन का एक दौर है जो फिर से शुरू हो गया है। क्या इस बात को लेकर हरियाणा सरकार में जागरूकता है? हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर क्या कर रही है कि लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो? नहीं, किसी को वापस जाने की जरूरत नहीं है। हम कोई लॉकडाउन लगाने वाले नहीं हैं। कारोबार चलें, फैक्ट्रियां चलें, दिन की फैक्ट्रियां चलें, जिनकी नाइट शिफ्ट है वो भी चलाएं। वहां पर 9 बजे से पहले मजदूर चले जाएं, 5 बजे के बाद सुबह वो छुट्टी कर लें, तो सब चलें। किसी को कोई बंद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अनिल विज जी, जो कि बार बार मैं कह रही हूं कि एक स्वास्थ्य मंत्री के नाते आप जो कहेंगे, राज्य की जनता न सिर्फ एक विश्वास बहाली का काम करेगी बल्कि राज्य की जनता गंभीरता से उसे लेगी। इस बात को तो हमें मानना होगा कि इस बार का जो स्ट्रेन है कोरोना का, ये जांच में पकड़ में नहीं आ रहा है। लोग नेगेटिव हैं लेकिन लक्षण पूरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए? नहीं, देखिए, इसमें रेगुलर उनको चेकअप करवाना चाहिए, RT-PCR टेस्ट करवाना चाहिए। हमने RT-PCR टेस्ट की हमने काफ़ी संख्या बढ़ा दी है। लगभग 35,000 लोगों का रोज़ाना हम RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर सक्षम है, नई स्ट्रेन को भी निपट लेंगे। तो विज साहब, क्या सरकार जांच के तरीकों को और दुरुस्त करने की दिशा में सोच रही है? नहीं, उसमें ये नियम तय हुआ है कि जितने भी RT-PCR करें उसका 2% का जीनोम फ्रीक्वेंसी हम करवा रहे हैं। उसके लिए दिल्ली में अभी हम भेज रहे हैं, पर हमने तय किया है कि हम अपने रोहतक PGI में भी जल्दी लैब सेट करेंगे। हमने फैसला कर दिया, लैब सेट करने में टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हम दिल्ली से ही इसकी टेस्टिंग करवा रहे हैं। अनिल विज जी, हरियाणा का आधा हिस्सा NCR में आता है। दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से लगता हुआ राज्य है हरियाणा। दिल्ली में एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। आप क्या वजह मानते हैं इसकी, और क्या हरियाणा में इससे कोई दिक्कत हो सकती है? देखो, दिल्ली का तो दिल्ली वाले ही बता सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और अपनी तरफ से वो भी पूरे प्रयास कर ही रहे हैं, जैसा हमें पता लग रहा है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में हमारा सारा स्टाफ पूरी तरह से दुरुस्त है। अनिल जी, कोरोना को हराने के लिए सरकार किस तरह से जनता से अपील करना चाहेगी? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपने लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि वो जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका स्ट्रिक्टली से पालन करें। इसकी 100 दवाइयों में से एक दवाई है मास्क, और अगर आपने मास्क नहीं उतारा, मैं तो खुद कोरोना भुगत चुका हूं और मेरे जितना कोरोना तो किसी को हुआ नहीं होगा जितना मुझे हुआ कोरोना। और मैंने देखा है कि वहां पर भी मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से मास्क के सिर पर ही जो कोरोना की वार्ड्स हैं उनमें आके ड्यूटी कर रहा है और अपने आप को बचा रहा है। तो मास्क इज ए मस्ट। हर आदमी को मास्क डालकर ही बाहर निकलना चाहिए। अनिल विज जी, आपके एक पड़ोसी राज्य दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, एक और पड़ोसी राज्य है आपका पंजाब। पंजाब में तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों में रोक लगा दी गई है। भीड़ रोकने के लिए क्या इस तरह के कदम हरियाणा में उठाए जा सकते हैं सरकार द्वारा? नहीं, हरियाणा में मैंने आपको बताया कि 500 से ज्यादा की गैदरिंग हमने बैन कर दी है। 500 से ज्यादा कहीं पर कोई एकत्र नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया अनिल विज जी, आप जुड़े हमारे साथ। हरियाणा में क्या स्थिति है और किस तरह से लोगों के लिए सरकार तैयार है, और न सिर्फ सरकार तैयार है बल्कि बहुत जरूरी है कि लोगों को भी वक्त से पहले अब तैयारी करनी होगी, क्योंकि वक्त काफी हद तक हाथ से निकल चुका है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।